बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण जो है आजकल हमारे आधुनिक युग के सबसे जो गंभीर समस्या है उसका रूप धारण कर चुका है और इससे विकसित और विकासशील सभी देश जो हैं समान रूप से चिंतित हैं। मनुष्य जो है आजकल नई तकनीक के द्वारा अपने प्राकृतिक परिवेश में अवांछित जो है परिवर्तन कर रहा है। नित्य दिन प्रतिदिन नए नए जो हैं आविष्कार होते जा रहे हैं और इस परिवर्तन के कारण जो है क्या है, अधिकतर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो एकदम से हमारा विचलित हो गया है। जैसे वर्तमान के अंदर इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण है कि उसके कारण श्वास लेना दुर्लभ सा हो गया है। जल प्रदूषण के कारण पानी पीना जो है हानिकारक हो गया है। भूमि प्रदूषण से पृथ्वी बंजर होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सुनना में जो है वो दुर्लभ हो गया है। तो वह क्रिया जिससे हवा, जल, मिट्टी एवं प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन से जैव जगत और संपूर्ण परिवेश पर हानिकारक प्रभाव पहुँचे, उसे हम क्या कह देते हैं? प्रदूषण कह देते हैं उसे हम। या फिर हम कहें कि प्राकृतिक जो साधन है जो प्राकृतिक साधन है उनकी शुद्धता को प्रभावित करके उनकी उपयोगिता को नष्ट या कम करने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। और ये ऐसी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रदूषण फैलाने वाले या प्रदूषित करने वाले जो ये ऐसे हैं पदार्थ जो कि प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम प्रदूषक कह देते हैं। तो कोई भी हो सकता है ये रासायनिक, भौतिक या जैविक घटक जो कि मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण या तो वातावरण में निर्मुक्त हो रहा है और जिसका हानिकारक प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है वो प्रदूषक कहलाते हैं। और भारतीय पर्यावरण सुरक्षा कानून के अनुसार हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ इतनी मात्रा में उपस्थित हो कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, वो प्रदूषक कहलाते हैं। मुख्य जो प्रदूषक है हमारे किस किस रूप में है? गैसेस के रूप में है। यानी ये गैसेस कौन सी हो सकती है? CO हो सकती, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, NO2 हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरीन है। ये सब जो है क्या है? मुख्य प्रदूषक गैसेस के रूप में है। मेटल हो सकते हैं, धातु मरकरी है, लेड है, आयरन है, जिंक है, निकल है, कैडमियम है, क्रोमियम है। और एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स यानी कृषि प्रदूषक जिनके अंदर क्या हो सकते हैं? फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब जो है क्या है? हमारे एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी कार्बनिक प्रदूषक जो है बेंजीन है, एसिटिक एसिड है, ईथर है, फिर बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक जो है घटक जिनको हम कहते हैं, फिर डिपॉजिटेड सूट है, निक्षेपित जो पदार्थ है हमारे डिपॉजिटेड सूट, निक्षेपित पदार्थ जैसे डस्ट है, टार है, ये सब जो है क्या कहलाते हैं? ये सारे जो है डिपॉजिटेड सूट। और इसके अलावा जो है हमारे वेस्टेज हैं, जैसे हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट है, रेडियोधर्मी वेस्ट जिन्हें हम कहते हैं, रेडियोधर्मी अपशिष्ट वो निकलते हैं जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट किरणों से और पदार्थों से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो निकलते हैं रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। इसके अलावा साउंड से, हीट से, ये सभी जो है क्या कहलाते हैं? साउंड, हीट प्रदूषक कहलाते हैं ये। तो इस पारितंत्र की अगर हम दृष्टि देखें तो इनको हम दो भागों में जो है इनको हम बांट देते हैं पॉल्यूटेंट्स को। एक तो है जैव विघटनात्मक यानी बायोडिग्रेडेबल, जैव विघटनात्मक या जैव निम्नीकरण जिनको हम कहते हैं। और एक है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स या जैव विघटनात्मक प्रदूषक की अगर हम बात करें
तो यह किस वजह से, प्राणी जगत और वनस्पति जगत के क्रियाकलापों के कारण ये उत्पन्न होते हैं, जिनकी की रासायनिक संरचना बहुत अधिक जो है स्थायी नहीं होती है। ये पदार्थ जीवाणुओं और कवकों के द्वारा जो है विघटित हो जाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा विघटित हो जाते हैं और मृदा की उपज को बढ़ाते हैं। तो जब ये पदार्थ विघटन क्षमता से अगर अधिक उत्पन्न हो गए तो ये प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कि उत्सर्जी पदार्थ हमारे हैं, घरेलू कचरा है, सड़े फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। नॉन डिग्रेडेबल, इनका पुनर्चक्रण नहीं होता है। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब कि इस प्रकार के जो प्रदूषक हैं वो प्राकृतिक विघटकों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते, इनका पुनर्चक्रण नहीं होता है। ये प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पादपों और प्राणियों में जो है निरंतर मैग्नीफाइड होते चले जाते हैं, जैसे कि डीडीटी है, एल्ड्रिन है, एल्यूमिनियम है, टीन के डब्बे हैं, प्लास्टिक है, कांच है, ये सब नॉन डिग्रेडेबल है। इन पॉल्यूटेंट्स को जो है 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मॉस पॉल्यूटेंट यानी द्रव्य प्रदूषक, वेटलेस पॉल्यूटेंट यानी भारहीन प्रदूषक, और तीसरे हैं बायो पॉल्यूटेंट यानी जैव प्रदूषक। मास पॉल्यूटेंट के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो पॉल्यूटेंट आते हैं, प्रदूषक आते हैं। वेटलेस के अंदर ऊष्मा, ध्वनि और विकिरण प्रदूषक। बायो पॉल्यूटेंट के अंदर सूक्ष्म जीव प्रदूषक, माइक्रोबियल जो है पॉल्यूटेंट या ह्यूमन पॉल्यूटेंट, ये जो है इसके अंदर आते हैं, बायो पॉल्यूटेंट के अंदर। अब ये जो प्रदूषण है, इन प्रदूषण को जो है हमने कुछ जो है टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया। अध्ययन की दृष्टि से जो है इनको हमने वर्गीकृत कर दिया एक तरीके से। कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नॉइस पोल्यूशन यानी शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जिसको कि हम कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं इससे एयर पोल्यूशन से, यानी वायु प्रदूषण से हम शुरू करते हैं। बच्चों, वायु जो है क्या है? हमारी ज़िंदगी का एक अत्यंत आवश्यक जो है तत्व है। इसको हम स्पष्ट रूप से परिभाषित तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वायु जो है कुछ गैसेस और नमी का मिश्रण है, जिसमें कुछ अक्रिय पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो जब वातावरण में थोड़े से ऐसे अक्रिय पदार्थ या खतरनाक पदार्थ जिसे हम कहें, जैसे कि गैसेस हैं, कण हैं, पार्टिकल्स हैं, या फिर जैविक अणु की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति को जो है हम क्या कह देते हैं? वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन हम कह देते हैं। हम कहीं भी जाएं, विश्व के किसी भी हिस्से में जाएं, एकदम से जो है शुद्ध वायु नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे अंदर कुछ दूसरी गैसेस या पदार्थ भी जो है हमारे किसमें श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम जो है ये एक टेबल आपको दी गई है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वायु के अंदर जो है कौन कौन सी जो है गैसेस है या कौन कौन से जो है तत्व जो है पाए जा रहे हैं इसके अंदर। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा वायु के अंदर है, 78% है। ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है। ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और दूसरी जो है सारी गैसेस जिनका कि हमने ये दिया गया है कि वायुमंडल में कितनी जो है इनकी संरचना जो है, वायुमंडल की संरचना किस किस गैसेस से मिलके बनी है। तो हम कह सकते हैं कि वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अनवांछनीय जो है परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य या दूसरे जो जीव हैं या हमारी जो परिस्थितियां हैं या हमारे औद्योगिक प्रक्रम हैं या हमारी किसी भी जैसे सांस्कृतिक जो संपत्ति है उसको अगर हानि पहुँचे, या हमारी जो है प्राकृतिक जो हमारी संपदा है वो उसे हानि पहुँचे या वो नष्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण हम उसको कहते हैं। हम अगले जो है चैप्टर के अंदर वायु प्रदूषण के हम स्रोत पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण का जो है मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकता है, प्रकृतिजन्य या फिर मानव द्वारा उत्पादित हो सकते हैं।